मोहब्बत के साथ सुने, क्योंकि 2:10 हो चुके हैं। यकीनन ये वक्त सोने का है। अब नींद तकरीबन सभी को लगी होगी। बस थोड़ी सी सुस्ती दूर करें और जिन्होंने घुटने पकड़ रखे हैं वो घुटने छोड़ दें। जिन्होंने एक दूसरे का सहारा ले रखा है वो सहारा छोड़ दें। मोहब्बत से ज़रा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आपने अपने माथे की निगाहों से इदारे की मेहनतों कोशिशों का नतीजा मिंबर शरीफ पर देखा। यके बाद दीगरे कई बच्चे, कितने होंगे तकरीबन 16 माशाअल्लाह, 16 बच्चों को दस्तारे फरागत से नवाजा गया। बेशक। और ये उस दौर में हुआ जबकि लोगों को घर चलाना मुश्किल पड़ रहे हैं। सही बात। बहुत बड़ी बात है, इस इदारे ने ऐसे दौर में कौम को 16 फारिगीन दिए जिस दौर में लोग बच्चे मुश्किल से पाल रहे हैं। इस इदारे के लिए जब कभी सजदों में अपने लिए दुआएं मांगा करो, अल्लाह से अपने लिए रिज्क की बरकत मांगा करो, अपनी उम्र की बरकत मांगा करो, सुभान अल्लाह। तो जितने लोग इस इदारे को जानते हो, इस इदारे की बका की भी दुआएं मांगा करो। बेशक सुभान अल्लाह। इस इदारे का बड़ा एहसान है कि आज बरसों बीत गए, इस इदारे ने कितने घरों में कुरान के पौधे लगाए, कितने लोगों के आखिरत का सहारा तैयार किया। इस इदारे से कितने बापों की आंखें रोशन हुई। इस इदारे से कितने लोगों के कलेजे ठंडे हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो जमीन के ऊपर की बात है, लेकिन अगर अंदर की बात करूं तो इस इदारे के जरिए कितने लोगों की कब्रें ठंडी हुई हैं, ये या तो खुदा जानता है या मुस्तफ़ा जानते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अजीम इदारा, इस इदारे के जरिए आज दीन का काम हो रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस थोड़ी देर आप हजरात के सामने रहूंगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरी दुआ है अल्लाह इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। इसलिए कि इस इदारे में मैंने भी बचपन गुजारा है। मेरे भी बचपन के कुछ साल इस इदारे में गुजरे। आज बरसों के बाद इसकी इमारत देखने का मौका मिला तो कई सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। हाँ, कई सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। आपने इसको बनाया, ये कमाल नहीं है। हाँ, आपने इसको बनाया, ये कमाल नहीं है। उसको संभाल रखा है, ये कमाल है। जिंदाबाद जिंदाबाद। उसको संभाल रखा है, ये कमाल है। अल्लाह सलामत रखे। और जिन्होंने इस इदारे का ताउन किया, अल्लाह उनकी नस्लों को आबाद फरमा दे। बस मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है, वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। बस मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ चलने लगा। फरमाया गया, लोगों मेरा महबूब जो तुम्हें दे वो ले लो। हुजूर ने जर्दा दिया, उम्मत ने लिया। हुजूर ने बिरयानी दी, उम्मत ने ली। हुजूर की बारगाह से तीजे के चने मिले, उम्मत ने लिए। हुजूर की बारगाह से खिचड़ा हलीम मिला, उम्मत ने लिया। हुजूर की जानिब से वलीमे की दावत मिली, उम्मत ने ली। लेकिन और भी कुछ हुजूर ने दिया था, वो हमें याद है। हुजूर ने और भी कुछ दिया था। तकलीफ होती है, आज आए दिन तरह तरह के हादसे सामने आया करते। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि अपने हिंदुस्तान के अंदर बाप और मां ने मिलकर के अपनी बेटी को इसलिए कत्ल कर डाला ताकि उसकी शादी ना करना पड़े। अल्लाह। सुने जो बात कहने लगा।
12वीं शरीफ का महीना जब आएगा, खुतबा को आप सुनेंगे, हर खतीब हुजूर की विलादत से पहले का तज़किरा करेगा, और उसमें जो सरे फहरिस्त मौजू रहता है वो बेटियों का कत्ल रहता है। यही सरे फहरिस्त रहता है ना, बेटियों का कत्ल। हुजूर से पहले बेटियां मारी जा रही थी। मुझे बताओ क्या फर्क है? कल भी बेटियां मारी जा रही थी, आज भी बेटियां मारी जा रही हैं। फर्क इतना है, कल पैदा होने के बाद मारी जाती थी, आज पैदा होने से पहले मारी जाती। सही बात है, बिल्कुल बात बाबा, यही बात। ज़हन नशीन करें मेरी बातें। मैं खिताबत का लोहा मनवाने नहीं आया, बस एक पैगाम देने आया, और इंशाअल्लाह इस आज के दिन के बाद इस पैगाम को मरते दम तक याद रखोगे। बाप और माँ ने मिलकर बेटी को कत्ल किया ताकि उसका निकाह में और उसके शादी में जहेज न देना पड़े। अभी कुछ दिन पहले अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहने वाला देश, जहाँ कहते हैं कि यहाँ पे निजाम मुस्तफा है, उसी मुल्क के अंदर एक जालिम बाप ने 7 दिन की बेटी को गोलियां मार के कत्ल कर डाला। ये जमीन पे हो क्या रहा है? ये जमीन पे चल क्या रहा है? 7 दिन की बेटी को एक बाप ने कत्ल कर डाला। जब इंटरव्यू में उससे पूछा गया, बता तूने 7 दिन की बच्ची को कत्ल क्यों किया, इसका कसूर क्या था, इसकी खता क्या थी, इसने तेरा बिगाड़ा क्या था? अभी तो इसने आके दुनिया में होश भी नहीं संभाला था, अभी तो इसने तुझे अपनी आंखों से पहचाना तक न था, आखिर इसे कत्ल क्यों किया? तो कहने लगा इसे इसलिए कत्ल किया कि मुझे पहली बेटी नहीं, मुझे पहला बेटा चाहिए था। हम किस डगर पे चलने लगे हैं? अपने समाज को उठाइए, देखिए क्या बेटियों को इसलिए तलाक नहीं दी जाती कि इसके शिकम से कोई बेटा नहीं हो रहा है? कितने लोगों के फोन आते होंगे हजरत के पास कि अल्लामा कोई तावीज दे दे। दामाद 5 दिन से 5 महीने से बुलाने नहीं आया, 3 साल से बुलाने नहीं आया, लेकिन जब वजह पूछी गई तो वजह जब निकल के आई सामने, यार